एवरीवन, तो फाइनली आज हम आ चुके हैं 4th डे पर अपने 100 डेज़ की टारगेट की चैलेंज में। हम आपको दोबारा एक बार रिवाइंड करवा देते हैं कि हम पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो 100 डेज़ में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम पूरा सिलेबस 60 डेज़ में रिवाइज कर रहे होंगे एक्सटेंसिवली, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। फिर 30 डेज़ में रिवाइज कर रहे होंगे और फिर हम रिवाइज करेंगे अल्टीमेटली 15 डेज़ में, ताकि हम 15 अप्रैल तक पूरी तरह से फ्री हो जाए। मेरा काम तेरे को स्ट्रैटेजी बताना नहीं बेटा कि ओके से 7 महीने में सिलेबस कंप्लीट करूँ। मेरा काम तेरे को सिलेबस कंप्लीट करवाना है कि कर भाई, ऐसे कर, ये चैप्टर देख, यहाँ से देख, पर कर। क्योंकि अगर मेरी छोटी बहन कर रही होती तो मैंने तो उसको चाट लगा के पढ़ाया होता। वही काम मैं तेरे लिए कर रही हूँ। ये चार्ट है तो ऐसा समझ ले कार दी ऑनलाइन तुझे मार रही है अगर तूने टारगेट कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, आज का पूरा जो दिन है वो आप 2 घंटे बायो को देंगे, 3 घंटे केमिस्ट्री को देंगे और 3 घंटे देंगे फिजिक्स को। ओ वाह, अमीमा बन गई तो 3 घंटे देंगे फिजिक्स को। ठीक है, बात करें सबसे पहले फिजिक्स में, तो फिजिक्स में आज आप स्टार्ट करेंगे मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर। ये करवाने का रीज़न ये है क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स सबसे ईजी चैप्टर्स में से आता है। एक ऐसा ईजी चैप्टर जो कि ईजी है बट एक अच्छा वेटेज कैरी करता है, तो हम क्यों नहीं इसको निपटा के पहले ख़त्म कर दी। इसको ख़त्म कर देंगे तो थोड़ा सा हमको स्ट्रेस कम होगा कि चलो 12th का आधा पोर्शन तो ख़त्म हो गया, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम आज मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अभी हमने शुरू के बस 3 बेसिक चैप्टर्स किए हैं, यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर और बेसिक मैथ्स। जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, वेक्टर से कभी कभी पूछ लेते, बाकी नहीं आते क्वेश्चंस, इसीलिए उसको कम टाइम दिया गया है। मॉडर्न फिजिक्स आपको करना है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। मेक श्योर इसके फॉर्मूला नोट्स आप बहुत प्यार से बना करके रखेंगे खुद के लिए। ठीक है, बात करें हम केमिस्ट्री के लिए, तो केमिस्ट्री हमने कल स्टार्ट किया था, तो आज आपको दोबारा 3 घंटे सॉल्यूशन के लेक्चर को देना है। आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, इत्मीनान से देखो। नहीं बन रहे क्वेश्चन, देख करके सॉल्व करना सीखो। इसमें बात करेंगे कि क्वेश्चन कैसे, अगर नहीं बन रहा तो क्या कर सकते हैं, लेकिन मैंने तुमको कुछ वीडियोज़ में पहले भी बताया है क्वेश्चन अगर नहीं बन रहे तो क्या करना है। और इसके बाद हम बायोलॉजी में आज स्टार्ट करेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या रीज़न है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करवाने का? रीज़न ये है क्योंकि ये चैप्टर भरा हुआ है बहुत सारे एग्जाम्पल से। ये चैप्टर भरा हुआ है बहुत कन्फ्यूजिंग एग्जाम्पल, जैसे कि मतलब मैंने तो इसको ऐसे याद किया था, अब एग्जैक्ट तो याद भी नहीं है। RA मतलब सारे एग्जाम्पल्स मैंने निमोनिक से याद किया था, RAMPMT, ऐसे मैंने तो ऐसे याद किया था, तो जिससे कि थोड़ा सा अच्छा। हाँ, एक वो था UPACAN कैन एक्ट राम। ये इससे तुमको सारे के सारे जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के मेजर एग्जाम्पल्स जो NCERT में दिए वो याद हो जाएगा। लिटरली याद हो जाएगा। देखना, जो फंगस में तुझे दिए मैंने सारे चारों क्लास के एग्जाम्पल इतने में ही है, बस दैट्स इट। और इसीलिए दिया गया ताकि आप सारे के सारे एग्जाम्पल्स को एक पेज में लिख रख सको। और मैंने आपको बायोलॉजी में बार बार रिवाइंड किया है कि आपको बायोलॉजी में सिर्फ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करना है, वो ये कि हमको पेजेस पलट के देखते रहना है। जो हमने स्पेसिफिकली पॉइंटर्स कैलकुलेट किए, बाहर किए हैं, इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल्स आपके पॉइंटर्स में होने चाहिए। आप अगर लेक्चर भी देख रहे हैं तो लेक्चर में आज मैम ने, सर ने जितने एग्जाम्पल कवर करवाए हैं, आपको उस लेक्चर के की पॉइंट्स को निकाल के, सारे एग्जाम्पल को निकाल के आपको अपनी काइंड ऑफ फॉर्मूला शीट या नोटबुक शीट में आपको लिखना है। अगेन एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको दोबारा बोलूँगी कि अगर ये टारगेट कंप्लीट कर लेते हैं, वापस आके काजल को आपको बताना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि खुद को बहुत सारा बोलना है कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई लव द हार्ड वर्क आई एम डूइंग, आई लव द कमिटमेंट और द डेडिकेशन आई हैव फॉर माई ड्रीम्स, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। कभी कभी ये जो लड़ाई होती है ये बाहर नहीं होता है, अंदर होता है। जब मैं कुछ कर भी रही हूँ, करना चाह भी रही हूँ, फिर भी मेरा माइंड उस लेवल पे तैयार नहीं है वो काम करवाने के लिए, तब ये जंग जो होती है वो और डिफ़िकल्ट हो जाती है। स्टिल अगर आप पढ़ पा रहे हो तो यू नीड टू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, यू नीड टू अप्रिशिएट योर सेल्फ। ठीक है, तो यही बताना था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।